इंदौर शहर में आए दिन बिल्डरों द्वारा फायर सेफ्टी के नाम पर किए जा रहे छल कपट और प्रशासन की असफलता ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यही स्थिति आज शगुन टावर जैसी घटनाओं में सामने आई है, जहां आग लगने के बाद दमकल वाहनों और फायर ब्रिगेड के कर्मियों की मदद से स्थिति पर काबू पाया गया। लेकिन ये घटनाएं हमें बार बार ये याद दिलाती हैं कि हमारे शहर की हाई राइज बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के इंतजाम कितने लचर और नाकाम है। क्या इंदौर में फायर सेफ्टी मानकों का पालन हो रहा है? प्रशासन की तरफ से ठोस कदम कब उठाए जाएंगे? क्या हाई राइज बिल्डिंग के लिए पर्याप्त सुरक्षा है? फायर अलार्म और एग्जिट को क्यों नजरअंदाज किया जाता है? क्या इंदौर में भविष्य में आग की घटनाओं से बचाव होगा? कई बिल्डर सरकारी नियमों और शर्तों का पालन केवल कागजों पर करते हैं। जब इन बिल्डिंग के नक्शे पास होते हैं तो फायर सेफ्टी की पूरी योजना का हवाला दिया जाता है, लेकिन असल में जब इमारतें बन जाती हैं और लोग उन पर रहते हैं तो फिर कोई भी फायर सेफ्टी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी नहीं लेता। इन हाई राइज बिल्डिंग में फायर सिस्टम की देखभाल करने की जिम्मेदारी ना तो बिल्डर्स उठाते हैं और ना ही मेंटेनेंस करने वाले लोग। इस दिशा में कोई भी ध्यान नहीं देता। कल रात शगुन टावर सहित 3 जगहों पर आग लगी। आग की घटना ने ये साबित कर दिया कि फायर सेफ्टी के नाम पर कितनी बड़ी लापरवाही हो रही है। किसी भी बिल्डिंग में आग लगने की स्थिति में सबसे पहले उस बिल्डिंग के भीतर मौजूद सुरक्षा उपकरणों और व्यवस्थाओं का काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। फायर अलार्म, फायर एग्जिट और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं या तो खराब पाई जाती हैं या उनका ठीक से रख रखाव नहीं किया जाता। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। हम लोग 5th फ्लोर पे थे, लोग काम कर रहे थे उस टाइम पे और एकदम से धुआं आना स्टार्ट हुआ तो हमने चेक किया तो हम ऑफिस से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, तो हम फंस चुके थे पूरी तरह। पूरा धुआं था सर, आसपास निकल ही नहीं पा रहे थे। हम लोग 8-10 लोग थे। फायर ब्रिगेड की टीम जब घटना स्थल पहुंचती है तब तक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी होती है कि सिर्फ बचे हुए सामान को ही बचाया जा सकता है, पर जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। शगुन टावर में आग की घटना के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर मेदांता अस्पताल के कर्मचारियों ने सक्रियता दिखाकर आग बुझाने का काम न किया होता तो शायद ये एक और बड़ी त्रासदी बन सकती थी। जैसे मुझे पता चला कि पास वाली बिल्डिंग में आग लग गई है, मैंने अपनी टीम को पूरे को बोला। हम लोग सबसे पहले फ्लोर पे गए, देखा कहाँ पर आग है। जैसे ही आग को देख के हमने हमारी हाइड्रेंट लाइन वहाँ से कनेक्ट करी हॉस्पिटल से। यहाँ की हाइड्रेंट लाइन काम नहीं कर रही थी तो हमने हमारी हाइड्रेंट लेके उस आग को काबू पे पाया। 5th फ्लोर पे लगभग 10 से 12 लोग फंसे हुए थे। जैसे ही धुआं थोड़ा कम हुआ उनको 1 बाय 1 करके नीचे लिया है। अभी तक इस प्रकार की कोई भी घटना सामने नहीं आई कि किसी को कुछ हानि हुई हो वहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल सभी लोग नीचे आ चुके हैं। इसमें से दो लोग ऐसे हैं जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, उनको मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। बाकी वो भी स्वस्थ हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, हल्का सा घुटन टाइप की है उनको। रेस्क्यू हमने सबसे पहले फायर को कंट्रोल में किया, देन उसके बाद सबको 1 बाय 1 करके शिफ्ट किया। कैसे कंट्रोल किया? कंट्रोल हाइड्रेंट लाइन से कंट्रोल किया। हाइड्रेंट लाइन तो है ही नहीं ना इस बिल्डिंग में। हमने मेदांता हॉस्पिटल से जो कनेक्ट करी थी उससे। अच्छा। मेदांता हॉस्पिटल में इसका काफ़ी सपोर्ट रहा। मेदांता हॉस्पिटल के सारे स्टाफ, सारे सिक्योरिटी स्टाफ जो थे वो सबसे पहले पहुंच के आग पे काबू पाया। तो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जो होना चाहिए बिल्डिंग में वो मौजूद थे क्या शगुन में? कुछ अवेलेबल थे बट प्रॉपर तरीके से नहीं थे। टोटल हमने 10 से 12 लोगों को बाहर निकाला है। इस तरह की घटनाओं से साफ है कि बिल्डर्स केवल नियमों को कागजों पर लागू करने का दिखावा करते हैं, जबकि जमीनी स्तर पर वे लोगों की जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आते। अब तक कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सरकार और नगर निगम को इन बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करना चाहिए। साथ ही फायर सेफ्टी के कड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से जान माल का नुकसान कम हो सके। कुल मिलाकर फायर सेफ्टी के नाम पर सच्चाई ये है कि इंदौर में बिल्डर और प्रशासन दोनों ही लापरवाह हैं। सरकार को चाहिए कि वो इन बिल्डरों के खिलाफ सख्त कानून बनाए और उनकी जिम्मेदारी तय करे ताकि जनता की जान और संपत्ति सुरक्षित रहे। आग लगने के बाद महापौर पुष्पमित्र भार्गव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नई बड़ी गाड़ी खरीदी जा रही है जो आग बुझाने में काम आएगी। इंदौर में अब बड़ी बिल्डिंग्स की परमिशन लगातार दी जा रही है। 70 मीटर तक की भी बिल्डिंग्स की परमिशन करने का प्रावधान है। तो एक बड़ी फायर ब्रिगेड जो 70 मीटर ऊपर जाकर टेबल टॉप के साथ ऊपर बिल्डिंग तक पहुंचकर हर तरीके से मशीन ऑपरेटेड लेने का हम टेंडर कर चुके हैं और बहुत जल्दी वो इंदौर में टेंडर के बाद आ जाएगी। अब जब तक गाड़ी आएगी तब तक स्थिति कितनी बिगड़ चुकी होगी इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है।
आग की घटनाएं पल भर में फैल सकती हैं और इनकी गति इतनी तेज होती है कि 1 मिनट की भी देरी खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसी स्थिति में ये उम्मीद करना कि एक गाड़ी सब कुछ सुधार देगी, ये सिर्फ कोरी कल्पना है। हमें समझना होगा कि केवल एक गाड़ी से फायर सेफ्टी की समस्या का समाधान नहीं होने वाला। इसके लिए एक मजबूत, समग्र और सक्रिय व्यवस्था की आवश्यकता है। फायर अलार्म, फायर एग्जिट और अन्य सुरक्षा उपायों को सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए। जबकि फायर ब्रिगेड के पास गाड़ियां होती हैं, इनका रखरखाव और समय पर उपलब्धता कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है।